नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए द संघर्ष भारत। देखिए, विगत दिन से जो बिहार में माहौल देख रहे हैं, हर एक रोज पुतला दहन हो रहा है। कई लोग का आरोप है जो विधानसभा में टिप्पणियां की गई थी और मौर्याई भाषा का यूज किया गया था, उन्हीं विषयों के लेकर हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी है। इनसे उन्हीं विशेष चीज़ों पर बातें होगी। स्वागत है सर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं माननीय नीतीश जी का, जो बिहार के मुखिया है, इनका पुतला दहन किया जा रहा है कई पार्टियों के द्वारा। इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिहार की सरकार ने और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो बिहार में काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जातीय गणना से लेकर शिक्षकों की बहाली तक इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली शायद भारत के किसी राज्य में नहीं हुआ, बिहार में हुआ है। और फिर दूसरे चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है। और पहला आपने देखा कि किस तरह से जातीय गणना जो हुई थी बिहार में, इसके इतिहास को जरा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब देश में 2021 में जो 10 वर्षीय जनगणना होना था, वो जनगणना मोदी जी ने नहीं कराया। उन्होंने कोरोना का बहाना बना करके 10 वर्षीय जनगणना को टाला, जबकि 150 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो देश में 10 वर्षीय जनगणना नहीं, जबकि 80-83 से ज्यादा देशों ने कोरोना काल से जूझते हुए अपने अपने देशों में जनगणना करा लिया। पाकिस्तान जैसा गरीब देश भी अपने देश में जनगणना करा लेता है। अमेरिका जैसा देश तो 2021 में ही करा लिया। लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कोरोना का बहाना बना करके देश में 10 वर्षीय जनगणना को रोका है। तो जैसे और इसके पीछे मंशा यही है कि अभी तो आपने देखा कि देश में महिला आरक्षण बिल पास किया गया दोनों सदनों से। और जब महिला आरक्षण बिल आप पास करते हैं, आपकी नियत सही होती तो पहले आप जनगणना करा लेते, बिल पास कराते, फिर नया परिसीमन जो 2026 में होना है उसमें महिला आरक्षण बिल को स्थान मिलता। लेकिन जब 21 में जनगणना नहीं होता है तो 2026 में भी परिसीमन देश का नहीं हो पाएगा और ये महिला आरक्षण बिल का लाभ भी महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। उस समय संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा देश में, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेवार हैं। तो बीजेपी तो कह रही है जितने लोगों को रोजगार दिया उसमें कितने लोग बेरोजगार थे। यही तो मैं कह रहा हूं कि देश में बता दे, किसी भी राज्य में या भाजपा शासित जो राज्य हैं उन राज्यों में जितने बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर बहालियां हुई है, ये बहाली को लेकर, और देश में जो आपने जनगणना नहीं कराया, बिहार ने जातीय गणना कराया, और उसके बाद आज जातीय गणना का खुलासा होने के बाद जो देख बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है कि रिजर्वेशन का जो प्रतिशत है वो 75% कर दिया गया है। और जो लोग आवाज दे रहे थे कि आबादी के हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए, उस दिशा में 2 कदम आगे बढ़कर के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने एक नया ऐतिहासिक काम कर दिया है जो पूरे देश के लिए आईना है। और इन्हीं सब कारणों से चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब बेचैन हो गई है, हर जगह जातीय गणना की मांग हुई है दूसरे राज्यों में, जो अभी संख्यानुपातिक जो रिजर्वेशन की बात हुई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी को लेकर पूरे देश में अब मांग हो रही है, चर्चा हो रही है। और इतने बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर बहाली हो गई। 3 काम जो इतना बड़ा बड़ा काम हुआ है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बेचैनी में है। उनका अक्ल सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, चूंकि अब जनता उनकी बात सुनने वाली है। तो बीजेपी की ओर से ये भी आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि जातीय जनगणना जो हुआ उसमें कई जातियों की संख्या कम दर्शाई गई है। देखिए, किसी भी जाति की संख्या न कमी की गई है न किसी की बढ़ाई गई है। पूरी ईमानदारी से बिहार में जातीय गणना हुआ है और चिल्ला वही लोग रहे हैं
जो अपनी जातियों की संख्या बढ़ा चढ़ा कर बता करके राजनीति में बार्गेनिंग करके राजनीतिक रोटी सेका करते थे, अब उनका हकीकत, उनका पोल खुल गया है। तो एलजेपी से पारस पासवान जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे लोगों का हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते जिनका कोई राजनीति में वजूद नहीं हो और जबरदस्ती किसी के पीछे अपने आप को हनुमान बता करके घूमते रहा और उसके पिताजी का मरने के बाद उनके तस्वीर को दिल्ली आवाज से उतार कर फेंका गया हो और उनको इस तरह से राजनीति में इसको कहते हैं कि लतियाना, जिस तरह से इनका बेइज्जती कर करके बार बार चचा भतीजा में लड़वा करके और इन लोगों को बार बार जो है इनको औकात में लाने का काम करता है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये अपने एक बड़े दोस्त को छुपाना चाहते हैं। उस डर से ईडी, सीबीआई और आईटी का छापा न पड़ जाए, इस डर से जबरदस्ती उनके पीछे पीछे हनुमान बन के घूम रहे हैं। वैसे लोगों के बयान का हम नोटिस नहीं लेते। एक सवाल और है लास्ट। माननीय नीतीश कुमार जी माफी मांगने के बाद भी लोगों का इस तरह से विरोध करना कहाँ तक जायज है? देखिए, आम लोगों में किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। ये विरोध वही लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि उनके पास अपने उपलब्धियों के गिनाने के लिए जो है उनके पास कोई शब्द नहीं है और नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, इसको लेकर के वो लोग बेचैन हैं कि चूंकि नीतीश कुमार जी ने जन भावनाओं का आदर किया है, कदर किया है, बेरोजगारों को रोजगार दिया है और देश में जो भूचाल आज आने वाला है 2024 में, उसके सूत्रधार हैं, विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, विपक्षी एकता की आवाज है नीतीश कुमार। और 2024 जो एक महत्वपूर्ण समय होगा भाजपा के कुशासन से देश की जनता को मुक्ति दिलाने का, और उस दिशा में इंडिया गठबंधन जो बिहार से जिस कारवा को शुरू किया गया था, आज देश में इंडिया गठबंधन के रूप में है, वो सामने विकल्प के रूप में है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर राज्यों तक के नेताओं में भारी बेचैनी है। चलिए, तो आप सुन रहे थे हेमराज राम जी का, जो आप इनकी बातों से कितना संतुष्ट है जरूर कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दें। इसी भी अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।